नाज़रीन, मैं हूं सुल्तान फयाज हुसैन और आप देख रहे हैं न्यूज़ विजन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, बहुत सारी खबरें रोज़ाना की बुनियाद पर आप देखते हैं कि जनाब फलां शख्स ने बहुत ज़्यादा कर्जा होने की वजह से खुदकशी कर ली। आपने पिछले दिनों कुछ मोबाइल ऐप्स का रुझान देखा होगा जिसके अंदर आपको कर्ज मिल जाता है बड़ी आसान शराइत के ऊपर, लेकिन वो बाद में उसका जो मार्कअप है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आपके लिए उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। हमने बहुत सारे लोगों को सुसाइड करते देखा और इस किस्म के प्रेशर में फंसते देखा कि वहां से वो वापस नहीं निकल सके। इस प्रेशर को कैसे हैंडल करना है और किस तरह से अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो पूरा एक सिस्टम मुरतब करना है, इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सोबिया रियाज साहिबा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, 20 साल से इस फील्ड के अंदर काम कर रही हैं और इनके मुफीद मशवरों से बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट को बेहतर बना चुके हैं। जो लोग सुसाइड के करीब थे, आज वो अपनी बड़ी अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सोबिया साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है और एक आम आदमी ज़िंदगी जो है, आम आदमी की ज़िंदगी है, उसमें के अंदर इसकी अहमियत क्या है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे एक बड़ा अच्छा टॉपिक है जिसके पे बताने का कम्युनिटी के लिए जो बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा उसके बारे में बुलाया और मैं बात करने का मौका दिया। देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होती है ना, वो ये होती है कि आपके पास जो पैसे आ रहे हैं ना, वो आपने किस तरह से खर्च करने हैं, उसको किस तरह से तरतीब देनी है अपने अखराजात को, कि आपको आने वाले वक्त में किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अपनी इनकम को देखते हुए उसको मुनज़्ज़म करना कि आपके अखराजात की बुनियाद क्या है और आपकी फिर सेविंग को किस तरह करना। अगर आपने कहीं इन्वेस्ट करना है तो उस इन्वेस्टमेंट को किस तरह से लेके चलना कि आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो जाए। आपकी बेसिक्स नीड्स, आपकी लग्ज़रीज़ जो भी है लाइफ में, जो साइकिल चल रहा है आपका, उसको किस तरह से करना है, ये तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है कि वो हर इंसान, हर कारोबारी शख्स भी करता है। एक तनख्वाहदार तबका जो है वो भी कर रहा है, एक मज़दूर भी कर रहा है। लेकिन इसको तो हम सीधे सादा अल्फाज में ये कहेंगे कि ये हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है। ठीक है। अब मेरा अगला सवाल ये है कि बहुत सारे लोग जो है वो पैसा तो बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं। वो कहते हैं जी पैसा इधर से भी आ रहा है, उधर से भी आ रहा है, बहुत सारी रेवेन्यू स्ट्रीम्स है, लेकिन उसके बावजूद माली मुश्किलात का शिकार रहते हैं। ऐसा क्यों है? अच्छा, इसमें देखिए, जिनके पास पैसा आ रहा है और वो मुश्किलात का शिकार हैं, तो ज़ाहिर है उन्होंने अपनी वो चीज़ों को, एक जिसे कहते हैं ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसको कभी समझा ही नहीं है। क्योंकि अगर वो समझ जाते तो वो ये वाली चीज़ ना करेंगे, पैसे है ही नहीं जी, पता नहीं कहाँ खर्च हो जाते हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी सोर्सेज़ भी बड़े ज़्यादा हैं, लेकिन क्या करें कि अखराजात इतने मतलब बढ़ते जा रहे हैं कि हमारे पास कुछ बचता भी नहीं है और एंड वाले महीने पे हम बिल्कुल खाली होते हैं। इवन कि हमें सोचना पड़ता है कि हम किसी से पैसे ले लें। तो ये सारी चीज़ें इसी वजह से आती हैं, जब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं करते तो क्राइसिस में आ जाते हैं। तो वो इसे हम कहेंगे फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ आप जा रहे हैं। अगर अब बात करेंगे हम कि जी उससे हमने कैसे बचना है, तो उसकी बहुत सी टेक्निक्स और टिप्स हैं। तो उस पे अगर हम चलते हैं तो वो उस तरफ अगर चलें तो उस पे अच्छा, बात क्या करते हैं। सिर्फ पैसा ही मसला होता है या फिर कुछ नफ्सियाती अवामिल भी हो सकते हैं जो आपको फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ लेके जा सकते हैं? देखिए, पैसा एक बुनियादी ज़रूरत है, हम्म। ठीक है? लेकिन नफ्सियाती अवामिल का अमल दखल तो अब आज के, जैसे हम अगर जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस पे बात कर रहे हैं ना, तो मनी की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं ना, उसको हम आज लेके डिस्कस करेंगे। जो तो पहले ही किसी नफ्सियाती प्रॉब्लम में है, तो जाहिर है कि वो तो इसको वो हैंडल ही नहीं आज कर डिस्कस सकता नहीं ना। करते। लेकिन इसकी वजह से जो पैदा हो रहे हैं ना, आज मेरा ख्याल है कि हमें उस पे उसको हाईलाइट ज़्यादा करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे पास जो आते हैं मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़े, और उन लड़ाई झगड़ों की वजह से एक बच्चे की पूरी शख्सियत तबाह हो रही है। अब वो क्या कर रहे हैं कि उन्हीं की वो वजह क्या बन रही है जी, पैसे नहीं है, काम नहीं है, काम कम है, कम मिलता है। अब वो वजह क्या है, तुम कमाते नहीं हो। और ये वाली सारी चीज़ें ब्लेमिंग है ना, ब्लेमिंग अदर्स जा रहा है, एक दूसरे को ब्लेम करते रहे, और उसमें क्या होता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। और आपने को देखा है कि कितने वाकयात ऐसे हो रहे हैं
कि मियाँ ने बीवी को मार दिया, ठीक है, और क्योंकि वो बाहर से उसे मसले आ रहे हैं, वो घर में अपना सारा, जिस तरह हमने पिछले टॉपिक में इमोशनल इंटेलिजेंस पे बात की, तो डेफिनेटली वो इसको भी नहीं अपने हैंडल करना उन्होंने सीखा। उन्हें पता ही नहीं है कि हमने अपने इमोशंस का इजहार कैसे करना है, हमने किस तरह से इसको स्टेबल करना है, कौन सी जगह पे हमने किस तरह से रिएक्ट करना है। ना बच्चे देखे जा रहे हैं, ना कुछ देखा जा रहा है, और पूरा घर का घर तबाह हो रहा है। जब इंसान के पास पैसा नहीं आ रहा या माली मसाइल का शिकार है, तो उसकी वजह से फिर वो मजीद नफसियाती मसाइल का शिकार होता चला जा रहा है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि जो जज्बाती खरीदारी है, एक टर्म मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, कि आप जो है वो महीने के शुरू के अंदर ही आप जो है वो अपने, जिस तरह से हमने इमोशनल इंटेलिजेंस की बात की थी, तो यहाँ पे भी वो इमोशनल इंटेलिजेंस की कह लें या किसी चीज़ की जो प्रॉब्लम की वजह से आपने महीने के शुरू में ही बहुत सारी जज्बाती ख़रीदारी कर ली, या इमोशनली आजकल हम जो लोग हैं वो जिस तरह से उसमें बात हुई कि इंटेलिजेंस कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो महीने के शुरू में सैलरी आते ही आपने कहा जी मैं बीवी को भी शॉपिंग करवा दूँ, मैं गर्लफ्रेंड को भी शॉपिंग करवा दूँ, मैं बच्चों को भी शॉपिंग कर दूँ, उनकी फीसेस भी दे दूँ, घर का फर्नीचर बदलने वाला है वो भी बदल दूँ, सब कुछ बदल दूँ, सब कुछ। जैसे वो कहते हैं कि जो सैलरी आती है तो अपने आप को बादशाह समझना शुरू हो जाते हैं। फिर जब 5-7 दिन 10 दिन गुजरते हैं तो फिर हैंड टू माउथ हो जाते हैं। फिर ये समझ नहीं आ रहा होता कि अब जो है वो जो रनिंग एक्सपेंस है वो कहाँ से आएगा। तो ऐसा क्यों है? जज्बाती खरीदारी है क्या, और किस तरह से बच सकते हैं? देखें, जज्बाती खरीदारी बिल्कुल है, ये बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि हमारा सोशल मीडिया बहुत सी चीज़ों को प्रमोट कर रहा है, चीज़ें देखी जा रही हैं, बच्चों की डिमांड्स बढ़ रही हैं, अगर एक वाइफ है तो उसकी डिमांड्स बढ़ रही हैं, ब्रांडेड को जो है हमारी शॉपिंग बहुत ज़्यादा चली गई है कि फ़लाँ ब्रांड का सूट है, तो जब वो पैसे आते हैं ना तो हस्बैंड कहता है चलो जी अब तो मैं ज़रा खुश कर दूँ फैमिली को सबको। अच्छा, अब वो जब फैमिली पे जब एक्सपेंस तो खर्च कर देते हैं, अब यहाँ पे आता है कि ये दोनों, जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं ना और क्राइसिस पे, तो तभी बचेंगे ना जब हम उसको गुड मैनेज करेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मियाँ जो है आपका जो सरबराह है घर का, वो बीवी को भी इन्वॉल्व नहीं कर रहा कि जी मेरी क्या है। आपको भी पता है कि कहते हैं ना कि मर्द अपनी सैलरी नहीं बताते या जितनी इनकम है वो नहीं बताते, तो औरत से उम्र पूछी जाए। तो ये दो चीज़ें, जब ये सैलरी नहीं बताएंगे या जो भी इनकम सोर्सेज नहीं बताएंगे तो हाउ टू मैनेज इट। जब मियाँ बीवी को एक गाड़ी के 2 पहिए कह दिया गया ना, तो वो 2 पहिए ही हैं। अगर आप उनको लेके चलेंगे तो आपका घर का बहुत अच्छा माहौल होगा और आपकी हर मुश्किल बहुत आसान हो जाएगी, आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे। यहाँ पे क्या तो उसने नहीं बताया, बीवी ने क्या, बीवी ने कहना ठीक है खर्च कर दी, अच्छी बात है, वो तो खुश हो गई। लेकिन बाद में वही जो मिसेज उसकी है वो अगर कुछ मांगती है, बच्चे कुछ मांगते हैं तो कहता है मैं कहाँ से दूँ अब। लेकिन उसने ये उनको बच्चों को भी नहीं सिखाया कि बेटा ये पैसे हैं मेरे पास, इसमें से आपने सीखना है। अगर बचपन में बच्चों को भी ये सिखा दिया जाए ना कि मेरे पास इतनी पैसे हैं और मैं ये 100 रुपये है ना, अगर तो मैं 100 की चीज़ लेके दे सकता हूँ, आपको मैं बताऊं वो बच्चा उसी में, अब उससे भी बजटिंग आती है, वो भी एक्सपेंस को मैनेज करना। इस पे तो हम आगे चल के बात करेंगे। सोशल मीडिया की आपने बात की, आज के दौर में हम देखते हैं कि जनाब सोशल मीडिया के ऊपर फलां टिकटॉकर ने, फलां यूट्यूबर ने नया घर खरीद लिया है, नई गाड़ी खरीद लिया है, या फलां ब्रांड की जो है वॉच ली है, या फलां ब्रांड का फ़ोन लिया है। तो अब एक नई जंग शुरू हो जाती है हमारी सोसाइटी में कि जी सब ने वो कर रहा है, सब ने वो लेना है। तो ये एक्सपेक्ट हो गया। इसके अलावा सोशल मीडिया किस तरह से आपके जो फाइनेंसेस हैं उस पर असरअंदाज होता है, और जिस तरह से मैंने स्पेसिफिकली बात की इन्फ्लुएंसर्स की, ये कितना असर डालता है आपके माली मामलात में? देखिए, ये हमारी, अगर आपको बताऊं, जनरेशन है जो हमारी, ये न्यू जो जनरेशन है वो तो बहुत ज़्यादा डाल रही है, और प्रेशर जब पड़ता है पेरेंट्स पे, क्योंकि वो पेरेंट्स ने अगर उनको आदी कर दिया हुआ है कि भाई कुछ भी हो जाए हम तो आपको प्रोवाइड करेंगे, तो जाहिर है फिर उनको वो सोशल मीडिया क्या दे रहा है, सोशल मीडिया ये सारी चीज़ें दे रहा है कि मुझे वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, ठीक है। तो इसकी वजह से ये हो रहा है कि बच्चे जो हैं वो अपने तौर पे परेशान कर रहे हैं वालिदैन को। वालिदैन का वो जो प्रेशर जब बढ़ता है और उन्हें होता है लो जी मैं तो बच्चे की ख्वाहिश पूरी नहीं कर पा रहा, उसकी वजह से क्या होता है कि उनके अपने ही एक इमोशनल डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है और उन्हें ये गिल्ट में जाना शुरू कर देते हैं कि जी अब हम कैसे करें, मैं कर क्यों नहीं रहा, और यही सोचें उनको फिर आगे नफ्सियाती मसाइल में ले जाती हैं। तो इसका देखिए, अगर हम उस सेकंड उस पर ज़रूर जाएंगे कि हाउ टू मैनेज इट और क्या क्या चीज़ों किस तरह से हम इसको कर सकते हैं, मैं वो ज़रूर बताऊंगी, ताकि कम्युनिटी में मेरा ये मैसेज मैं ज़रूर देना चाहती हूँ, ताकि ये फाइनेंशियल क्राइसिस इज़ अ क्राइसिस,
ठीक है, रीसेंट भी है, प्रीवियस भी रहा हुआ है। कोरोना में भी हमने बहुत सारे क्राइसिस देखे और उससे निकले भी हैं, बिल्कुल ठीक है। आगे भी फ्यूचर में हैं, लेकिन अगर हम करंट में रह के कुछ ऐसी तदाबीर अख्तियार कर लेना तो फ्यूचर में हम उसे बहुत आसानी से बच सकते हैं। ये तो हमारी बात होगी फाइनेंशियल क्राइसिस के हवाले से कि किस तरह से हमें इसका मसाइल बनते हैं, कम आमदनी भी इसका वजह हो सकती है, नफसियाती अवामिल भी हो सकते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी हो सकते हैं। अब चलते हैं मैनेजमेंट की तरफ कि इसको मैनेज करना कैसे है। बजट जो है वो क्या, कितना आजकल तो वैसे भी पाकिस्तान का बजट भी आने वाला है, मुल्क का बजट भी आने वाला हाँ है, जी, ऐसे ही उस पर भी बात हो रही है। और ये हमारा सिर्फ जो सोसाइटी में इनफरादी तौर पर मसला नहीं है, बल्कि इज्तिमाई तौर पर भी हमारा ये बड़ा प्रॉब्लम है। आजकल हुकूमत को भी नहीं समझ आ रही, वैसे आम आदमी को क्या समझ आनी कि बजट कैसे बनाना है। तो बजट कितना ज़रूरी है एक आम आदमी की ज़िंदगी में, और इसको कैसे बनाएं, कैसे तरतीब दें, इस पे एक मौसर बजट जो है वो कैसे बनाया जा सकता है, इस पे ज़रा एक आम आदमी को बेशक आप एक फिगर ले लें 50,000 का, 60,000 का, एक थोड़ा सा जो अपर मिडिल क्लास है जो 6 फिगर्स में कमाता है, उसका भी एक दो मिसालों के ज़रिए हमें ज़रा समझाएं कि किस तरह से बजट बना लें। जी, ज़रूर। अच्छा, इसमें हम ना कैटेगरीज़ को कर लेते हैं। हम एक मिडिल क्लास, लोअर क्लास सबको डिफ़ाइन करते हैं। कुछ भी है ना, आपके जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जैसे आपने पहले बात की थी कि जी अगर इंसान ये कहता है मेरे पास पैसे तो बड़े आ रहे हैं लेकिन फिर भी वो मेरे अखराजात जो हैं वो मैनेज नहीं हो रहे, बहुत ज़्यादा है, मेरी मतलब इनकम से ज़्यादा चले गए। अच्छा, इसका तरीक़ेकार तो ये है कि पहले तो आप अपना देखें कि जी आपकी इनकम है कितनी, आपने कितना अर्न कर रहे हैं, चाहे 50 है, चाहे 30 है, व्हाटएवर। आपने सबसे पहले क्या सोचना है कि मैंने अपनी जो इनकम है ना उसको एक तरतीब देनी है। तरतीब कैसे देनी है कि भाई जी मैंने अपना एक जो मेरे एक्सपेंसेस हैं वो देखने हैं और उसको डिस्कस करना है अपनी मिसेस के साथ, अपनी फैमिली के साथ। जहाँ पे हम पूरी फैमिली को लेके चलेंगे ना तो हम पहले लिस्टिंग करेंगे, बगैर लिखे जब हम चले जाते हैं ना कि हम अपनी देखते नहीं बेसिक नीड्स कौन सी हैं। पहले आप अपनी बेसिक नीड्स पे जाएं कि जी जिसकी वजह से हमें पता है कि ये हमारा गुजारा नहीं होना। फिर लग्जरीज को आप बाद में रखें, ठीक है। उसके बाद आप शॉपिंग जो अमूमन ये होता है कि शुरू में की जाती है ना, अगर उसको आप अपनी बचत के एंड में जो आप बचत कर रहे हैं, चाहे वो डेली की कर रहे हैं, डेली का अगर आप 50 रुपये भी करते हैं ना तो आप देखें लास्ट वाले डेज में, और अगर कोई 1000 की बचत करता है तो लास्ट में उसके पास कितने आ जाते हैं। ठीक है, अगर उसने 1000 किए तो 30,000 में वो बहुत अच्छा अपनी फैमिली को खाना भी खिला सकता है और फिर भी 10,000 वो बचा सकता है। तो एक अपना ना इमरजेंसी बॉक्स बनाए। कर्जे की आपने भी बात की थी, उसमें भी ये होता है कि जब आपका इमरजेंसी बॉक्स होता है ना जिसमें आप अपनी बचत कर रहे होते हैं और वो रख रहे होते हैं, तो ये वो तब काम आता है। और कर्जा तभी लिया जाता है जब बड़ी हंगामी तौर पे कोई खर्चा आ गया है, कोई बीमारी आ गई है, कोई ऐसा कोई सडन कोई समझ लें कोई ऑपरेशन आ गया है, फैमिली में कुछ भी हो गया है, कोई शादी ब्याह आ गई, तकरीब आ गई, तो वहाँ भी आपके पास खर्चे नहीं है, चलो जी कर्जा लेके दे देते हैं, कर्जा है ना वापस हो जाएगा, बात की बाद में देखी जाएगी। लेकिन वो जो बात की बाद में होती है ना वो फिर आगे जाके बहुत से मसाइल को पैदा करती है। तो कोशिश करेंगे इससे बचने का एक ही तरीका है, एक हंगामी बॉक्स बनाएं, उसमें डेली के पैसे डालें और अपनी जो लग्जरीज है ना, जो लग्जरी जो आप इंजॉय करना चाहते हैं, आपको मैं बताऊं, आप थोड़े पैसों में भी अगर एक खुशहाल तो कहते हैं ना ज़हन के साथ जाएं, और मैं कहती हूँ एक चना चाट भी खा लो ना तो आप बड़े हैप्पी हो जाते हो। और अगर एक डिप्रेस मूड में जा रहे हैं और कह रहे हैं नहीं नहीं ये तो खिलाना ही खिलाना है, जेब में पैसे नहीं, बात में देखी जाएगी, तो वो खुशी आपको कभी नहीं मिलेगी। तो जो खुशी का ताल्लुक पैसों से नहीं होता, पहली तो ये मैं हमेशा बात कहती हूँ। आपने अपनी इसको मैनेज करना है ना, तो मैनेज करने के लिए बस यही तरीका है कि अपनी डेली का बजट पर देखें कि आप डेली में आपका जी कितने खर्चे हैं, अपनी बच्चों की फीसेस को देखें, उसके बाद अपने लिए भी देखें कि अपने पे मैंने क्या इन्वेस्ट करना है। आपने कभी सोचा है कमाने वाला जो होता है वो हमेशा पहले फैमिली को देख रहा होता है, अपनी मिसेज बच्चों को देख रहा होता है, लेकिन अपने आप को नहीं देखता, अपने आप को बिल्कुल एंड पे रखता है। तो अपने आप को भी देखें, अपने लिए भी एक बजट डिसाइड अपने करें। आप को तो देखें, लेकिन मसला हमारे यहाँ ये है कि इनकम तो बहुत थोड़ी है, अब उसमें से बचत भी करनी है, अब इतने ज़्यादा यूटिलिटी बिल्स भी हैं, जैसे आपने एक फिगर बताया 30,000, अब 30,000 वाला बंदा कैसे अपने आप को भी देखे, जब उसने एक तरफ बच्चों की फ़ीसें देनी है, वो बच्चों की फ़ीसें कहाँ से निकालेगा, यूटिलिटीज़ कहाँ से पे करेगा, फिर उसने घर की ग्रोसरीज लानी है और महंगाई आपके सामने। तो इस महंगाई के अंदर
आपको किस तरह से, ये हम बात तो बड़ा आसान लग रहा है, नाजरीन भी कह रहे होंगे कि आप लोग स्टूडियो में एसी चिल रूम में बैठ के बातें कर रहे हैं तो आपको बड़ा आसान लग रहा है कि ऐसे कर लें ऐसे कर लें, लेकिन अगर प्रैक्टिकल हम अपनी सोसाइटी का इस वक्त जो सारा स्ट्रक्चर है उसमें देखें तो आपको नहीं लगता ये बड़ा मुश्किल काम है? देखिए मेरे पास ना, आप ये कह रहे हैं, वाकई आप लोगों की नज़र में ये मुश्किल होगा। मेरे पास ऐसे भी आते हैं, प्रॉब्लम लेके आते हैं कि जी हमारी 40,000 तनख्वाह है और खर्चे इससे ज़्यादा है। तो क्या हम उनको काउंसलिंग गाइडेंस प्रोवाइड नहीं करते? हम करते हैं। अब मैं रिसेंटली मेरे पास एक आया एक जो भी था मेल लेकिन सबसे मेंबर, पहला तो तो मसला ये है कि उसकी मैं आपको 30,000 वाला आपके पास कंसल्टेंसी फीस कहाँ से लाएगा वो? नहीं लेकिन देखिए कुछ हमारी ऐसी भी होती हैं सर्विसेज जिसमें हम थोड़ी सी कंपनसेशन दे देते हैं, ठीक चलिए, है। अच्छी हम बात ऐसे नहीं करते कि एक बंदा जी दे ही नहीं सकता और हम उसे कहें नहीं नहीं तुम फीस ही दोगे तो आओगे, ऐसा नहीं है। तो लेकिन जो दे सकता है उससे तो हम लेते हैं, ठीक है। तो उसको मैंने एक चीज़ कही, मैंने कहा बताओ जॉब की क्या टाइमिंग है तुम्हारी? उसने कहा 4 बजे में फ्री हो जाओ। तो मैं कहा चलो ठीक है। उसके बाद क्या करते हो? उसके बाद कहता है मैं कुछ नहीं करता। तो मैं कहा उसके बाद तुम 2-3 घंटे के लिए अपना कोई काम करना शुरू करो। तो सोचो क्या काम करना है। तुम्हारी मिसेज़ कुछ कर सकती है, क्योंकि देखें पैसे कहीं से नहीं आने, सोचने से कुछ भी नहीं होना। आप बैठे सोचते रहेंगे ना तो उससे सवाए बीमारी के ना और कुछ नहीं आएगा। ज़हनी बीमारी, ज़हनी के बाद जिस्मानी बीमारी, और उससे क्या होगा, आपको और पैसे चाहिए डॉक्टर्स के लिए, दवाइयों के लिए, और अस्पतालों में आपने धक्के ही खाने हैं ना। तो उसके लिए उसको जब मैंने ये कहा, मैंने कहा सोचो इस बारे में। उसने सोचा और अब यकीन करें उसके बाद एक बाइक थी, उसने इन ड्राइव पे बाइक चलानी शुरू कर दी। उसके वो चीज़ जो वो सोचने में उसने इन्वेस्ट किया ना टाइम, वो इन्वेस्ट काम करने में लगा दें। वो टाइम जो है ना आपने इन्वेस्ट करना है काम करने में। आप देखिए जब वो 4 पैसे आपके पास आएँगे, आपकी वो वाली परेशानी नहीं रहेगी। और जो बचत का जहाँ तक आप कहते हैं ना कि नहीं होती, आप 10 रुपए की बचत करें, 20 रुपए की बचत करें, वो आपको एक मोटिवेशन भी देती है और एक सैटिस्फैक्शन देती है, मैंने कुछ बचाया है। जहाँ पे थोड़े वो वाली चीज़ होती है जो आप कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते, जब हम उस पे अपनी सारी एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं ना, तो वहाँ पे हमारे ये स्ट्रेस, एंग्जायटी और ये वाले सारे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं और फिर लड़ाई झगड़े होते हैं, फिर इमोशनल डिस्टर्बेंस आती है और फिर दिल करता है कि किसी ना किसी पे गुस्सा निकाल हाँ, दो, जो भी ठीक लड़ाइयाँ है? होती हैं अक्सर उनके कुरेदे तो ये पैसा ही मसला है। पैसा ही मसला एक है। और बात आपने की, हमारे घर पे जो बैठी हुई खवातीन हैं, औरतें हैं, बच्चियाँ हैं, बीवियाँ हैं, अब वो जो है, जिस तरह से आपने कहा कि वो क्या कर सकती हैं, वो बजाय ये सोचने के हमने उनको लगाया हुआ है, एक तो हमने सोसाइटी का बनाया हुआ है जी कि हमारी ये नॉर्म है कि जी हम बच्चियों को जो है वो काम नहीं करवाते, अपनी औरतों को काम नहीं करवाते, और ये हमने एक प्राइड ऑफ बनाया हुआ है जी कि जी हमारे माशरे में तो नहीं ऐसा होता। हम मशरकी ख़ास तौर पर अब जो हमारे देहाती इलाके हैं वहाँ तो बिल्कुल ही जो ये मामला है ये बड़ा एक मायूब सा काम समझा जाता है जी कि आपके घर की औरतें काम कर रही हैं, और एक तो वो काम नहीं करने दे रहे हैं हम उन्हें, ऊपर से फिर जो है वो जो हमारी खवातीन है, इल्ला माशाल्लाह, मैं सबके बारे में नहीं कह रहा, बड़ी समझदार भी होती है, लेकिन वो फिर जब उनके पास और कोई काम नहीं है तो उनका काम सिर्फ यही है कि फलाने क्या लिया है, फलाने क्या लिया है, फलाने गाड़ी ले ली है, ये कर लिया है, वो कर लिया है। तो हमारे इन जो खवातीन हैं उनका जो ये रवैये हैं वो कितना ज़्यादा माली प्रेशर डालते हैं एक मर्द के ऊपर, या जो घर का सरबराह है जो फाइनेंसिस को देख रहा है कि जी फलान अनंद ने तो ये ख़रीद लिया है, हम कब खरीदेंगे, उनके पास गाड़ी है, हमारे पास गाड़ी क्यों नहीं है, उनके पास ये है, वो एक सोशल मीडिया स्टेटस है, व्हाट्सएप स्टेटस है, वो उसके स्टेटस देख के कह रहा है कि वो आज फलां रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हुए थे, हम क्यों नहीं गए, उनके घर में एसी है, हमारे घर में एसी नहीं है। तो ये दो चीज़ें मैंने मिक्सअप कर दी हैं, इनको ज़रा आप एलैबोरेट करें कि किस तरह से देखते हैं। अच्छा देखिए, कंपैरिजन की आपने बात की ना, तो पहले तो सबसे पहले तो कंपैरिजन हमेशा से जो है वो चीज़ों में बिगाड़ पैदा करता है। कंपैरिजन नहीं करना, जहाँ हम अपने क्राइसिस से निकलना है और क्राइसिस से बचना है, तो फिर उसके लिए हमने वो देखना है जो हमारे पास है। जब है तो उस पे फोकस करेंगे तो बचेंगे, और अगर कंपैरिजन करते रहेंगे और उससे क्या होगा, घर का माहौल भी खराब होगा, मसले भी आएंगे, और फिर आपको भी पता है कि ऐसे जब मसले बढ़ते हैं तो डाइवोर्स तक बात चली जाती है, ठीक है, डाइवोर्स रेशो भी बढ़ चुकी है। और जहां आपने ये बात की है ना कि बच्चियों को, तो देखिए मेरी नज़र में मैंने सोशल मीडिया पे ऐसी बहुत सी बच्चियां भी देखी हैं जो कैंडल मेकिंग कर रही हैं, और उन्होंने एक कोर्स किया, कोर्स सीखा और उसको एज ए सोशल मीडिया अपनी इनकम सोर्स बनाया, साथ पढ़ रही हैं और साथ अपने एक्सपेंस मैनेज कर रही हैं और साथ अपना वो बिजनेस चला रही हैं। हम उन एग्जांपल्स को क्यों नहीं देखते? आई थिंक हमें उनको देखना चाहिए और हमें इस चीज़ को ज़्यादा आम करना चाहिए। जो लोग देहाती इलाकों में, देहात में भी बहुत हुनर है। आपने हदीका कियानी को देखा होगा, हदीका कियानी को अब वो
तमगा इम्तियाज भी मिला और शी रियली डिजर्व इट। उन्होंने बहुत काम किया और उन्होंने उन जगहों पे जाके लोग औरतों को काम दिया जहाँ पे कोई भी नहीं जाता और वहाँ पे उनको रोजगार दिया। तो क्या ऐसे ही हमारे जो ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, ये जहाँ ये बहुत सा काम कर रहे हैं, अपनी शो ऑफ करते हैं चीज़ों को, क्या वो ये नहीं कर सकते कि वो इस तरह का कोई प्रोडक्टिव काम करना शुरू करें? मसला फिर माइंडसेट का है, मसला फिर वही इमोशनल इंटेलिजेंस और जो हमारे क्या कह लें जज्बाती मामला आते हैं जिसकी ट्रेनिंग ही नहीं दी गई। आज की बच्ची का भी माइंडसेट ये है कि अगर मैं किसी शख्स से शादी कर रही हूँ तो वो इसका मतलब है कि वो हर चीज़ अब वो उठाएगा। मैं शादी आज़ादी का नाम वो समझती हैं, वो समझती हैं कि अगर आप शादी कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि अब हर चीज़ वो उठाएगा। और आपने देखा होगा कि वो इस चीज़ का गिला भी कर रही होती हैं कि जी देखें वो तो अब शादी करने के बावजूद भी मुझे काम करना पड़ रहा है, तो मैंने फिर शादी ही क्यों की। इसको किस तरह से? अच्छा देखिए, इसमें ना मिलती जुलती राय है। अब बहुत सी वर्किंग वुमेन आप देखें, लेडीज, बच्चियां देखें, सब काम कर रही हैं। बहुत सी ऐसी हैं जो काम कर रही हैं और जो नहीं कर रही तो उनको अगर फाइनेंशियल क्राइसिस से निकलना है तो जाहिर है कि आपको, मैंने पहले कहा, मियाँ बीवी को दोनों को मिल के चलना है। बच्चों को अच्छा एजुकेशन और अच्छी लाइफ देनी है ना, तो करना पड़ेगा। और आज की लेकिन वो लड़की कहती हैं कि अगर ये नहीं कर रहा तो हम इससे वैसे ही अलहदा हो जाती हैं, किसी बेहतर मर्द को ढूंढ लेती हैं। देखिए वो तो फिर वही है ना, सेटिस्फेक्शन कहीं नहीं है तो वो तो फिर तलाश जारी रहनी है और वो तो कभी खत्म नहीं होनी है। ठीक है, क्राइसिस किसी पे भी आ सकते हैं, बहुत बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन पे भी आ जाते हैं, तो उस पे अगर उसे छोड़ ही दिया जाएगा तो फिर क्या खुशहाल जिंदगी में आप साथी हो, तो फिर जब बुरा वक्त आया तो आप साथी नहीं है, तो फिर मेरा ख्याल है कि आप डिजर्व ही नहीं करते साथ रहने के। ठीक है, तो साथ तो वो होता है ना जब दो अल्लाह ताला ने मिलाया है, तो वो तो यही है कि अच्छे बुरे वक्तों में आप साथ हो। आप ये कहना कि नहीं जी हर लग्जरी ही आपको मिले, तो दिस इज नॉट द, मतलब ये ट्रू राइट नहीं है आपका एक हस्बैंड वाइफ का। तो वो तो दोनों को, हमारे पेरेंट्स को भी ऐसे ट्रेनिंग करनी चाहिए। और मैं ये कहती हूँ कि देखें, हमें अपनी बच्चियों को ये ज़रूर कुछ ना कुछ पढ़ा के, लिखा के और कहते हैं ना जॉब वाली स्किल भी दे के आगे शादी करनी चाहिए, ताकि वो भी स्टैंड हो और उसके बाद एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से फैसले हों। अब अगर आप बात करते हैं ना, बच्चियां कहती हैं, तो बहुत से ऐसे केसेस भी आते हैं जहाँ बच्ची कमा रही है और बीवी कमा रही है तो मियाँ घर बैठ जाता है और वो कहता है तुम कमा के लाओ। तो कितनी काम वाली हो कि आपके ये मसले आते हैं कि वो नहीं करता, वो कहता है कि वो कमा के ला रही है, वो बच्चों को भी खिला रही है। ऐसे तो बहुत सी एग्जाम्पल्स हमारी भरी पड़ी है। हम अगर इस टॉपिक पे जाएंगे तो वो तो हम अपने ही से तो थोड़ा सा हट जाएंगे। इसको इंशाल्लाह फिर कभी डिस्कस जरूर करेंगे। डिस्कस कर रहा था कि ये भी एक उसमें फैक्टर है। बिल्कुल है। हाँ, तो इससे आगे चलते हैं, बात करते हैं कि जब ये क्राइसिस आ जाता है, फिर मैनेजमेंट की बात आती है, तो हमारे लिए सबसे आसान हल है कि जी कोई एक्सपेंस आ गया, कुछ आ गया तो कर्जा ले लो। ऊपर से आजकल सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा इतनी ऐप्स हैं, एड्स की भरमार है कि जी आपको कोई भी कर्जा नहीं ले रहा, 50,000 हमसे ले लें, 40,000 हमसे ले लें, और फिर वो जिसका मार्कअप है वो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि मैंने शुरू में जिक्र किया कि सुसाइड करने पर मजबूर हो जाते हैं लोग। और इस किस्म के बहुत सारे केसेस जो है वो हमारे सामने आते हैं। तो ये जो कर्जा लेने का रुझान है, और इसको किस तरह से देखती हैं, और कब कर्जा लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, किस सिचुएशन में लेना चाहिए, और अगर पहले तो ये क्लियर करें ना, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा देखिए, कर्जे की जहाँ तक बात है ना, मैंने पहले ही आपको बताया, जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं ना, तो एक हंगामी जो बॉक्स मैंने कहा है ना, इमरजेंसी बॉक्स, वो ज़रूर बनाएं घरों में। आपको याद है छोटे होते हम भी क्या होता था, वो गला रखते थे और उसमें पैसे जमा करते थे, और फिर जब वो गले को खोलते थे तो अपनी पसंद से हम कुछ ले लेते थे और बाकी बेशक पेरेंट्स पैसे ले लेते थे, लेकिन हमें उससे भी खुशी मिल जाती थी। तो वो वाली चीज़ आई थिंक जो पेरेंट्स ने अगर हमें दी हुई है या किसी को भी दी है, वो आज भी होगी और वो आपकी शख्सियत में ऐड हो जाती है। और अगर नहीं भी है ना, तो आज भी इस मैसेज को गौर से सुने और इसको अगर आप करेंगे ना तो आप निकल जाएंगे। कर्जा अगर बहुत ज़रूरी है ना कि जी हल नहीं है हमारे पास, तो देखिए मैं ये कहूँगी कि इसमें फैमिली जो है, इर्द गिर्द के आपके कोई फ्रेंड सर्कल हैं जिसमें जितने पैसे हैं ना उतने पैसे ही पे करने हो, तो वो जरूर उसको आप कर्जे हंसना के तौर पे जो लोग होते हैं वो लिया करें। ये मार्कअप वाला कर्जा ना ले, ये तो आपको बुरी तरह मार देता है, क्योंकि मार्कअप खत्म नहीं होता, असल पैसा कहीं रह जाता है, वो भी नहीं होता, और फिर उसके बाद जो है स्ट्रेस बढ़ता चला जाता है, फिर वो लोग तंग करते हैं। और इस तरह काफ़ी लोगों ने जो है वो बहुत बुरे बुरे अंजाम तक उनका हुआ, जबकि वो डिज़र्व नहीं करते थे। और फिर उसके बाद जो फैमिली होती है, बाद में यही होता है कि जी काश हमें पता चल जाता, हम कुछ कर लेते। ये मैं हमेशा कहती हूँ, वो काश का आपको कोई फ़ायदा नहीं होता। तो आज क्लोज़ हों, बहन भाइयों की खबर रखें, अगर किसी को किसी ने बहुत ज़्यादा दी है तो वो
उसके कहे बगैर उसकी हेल्प करे, और हेल्प ऐसे करे कि उसे एहसास भी ना हो, एहसास महरूमी भी ना हो कि जी मेरे पास नहीं, किसी भी बहाने से आप दे सकते हो। तो आज जो ज़रूरत है ना, हमें इस दौर में ये वाली चीज़ की ज़रूरत है कि हमें एक तो सबको इक्वल रखना है, तो हमने इस तरह करना है। लेकिन फिर भी बात वहीं पे आके ख़त्म होगी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियली कहते हैं ना इंटेलेक्चुअली उसको यूज़ करें, अपनी अपनी कहते हैं ना जहानत को इस्तेमाल करेंगे तो हर क्राइसिस से निकल जाएंगे। अच्छा, उसके बाद ये देखें, अब कर्जा ले लिया है, हम्म एक शख्स है, किसी भी सिचुएशन की वजह से उसने कर्ज ले लिया, अब उसने कर्ज से निकलना कैसे है? 30,000 रुपये सैलरी है, कर्ज उस पर 20 लाख रुपए का है, किसी भी वजह से हो गया, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई या कुछ भी हो गया, अब क्या करें? देखिए उसने स्टेप तो अब ले तो गलत ही लिया, अब तो उसके लिए परेशानी तो बनेगी, लेकिन उसका हल फिर भी वही है कि मौत नहीं है कि वो मर जाए। कर्जा वो नहीं देगा, उसकी फैमिली देगी। कई दफा ये भी उसने फैमिली भी को भी सुसाइड कर लिया, खुद भी कर लिया कि जी मेरी फैमिली से ना लें, ठीक है ना। तो ये भी हल नहीं है। अब ले लिया है तो ले लिए, तो उसको मैनेज ही करना है आपने। अब कैसे करना है? 30,000 है, एक और जॉब कर लो। 30,000 में आप खर्च कर रहे थे ना, तो एक और काम कर लो। और हमेशा एक काम ऐसा करें, अगर आपकी एक अर्निंग आपको सपोर्ट कर रही है ना, तो एक काम को ऐसा करें कि जो एक से आप सेव करो, ठीक है। वो जो सेविंग है ना आपकी होता क्या है कि एक से दो ज्यादा पैसे आ रहे हैं तो ज्यादा खर्चात को बढ़ा लिया जाता है, ठीक है। आप वो देखें जगह जहाँ पे आपको सस्ती चीजें मिल रही हैं, ना जाएं ये शॉपिंग सेंटर्स में जहाँ पे आपको पता टैक्सेस पड़ रहे हैं, चीज़ें एक्सपेंसिव हैं। आप कहीं और जा सकते हैं जहाँ पे आपको सस्ती चीज़ें मिल रही हैं, आपके बचत हो रही है, तो बचत की तरफ आपने जाना है, ठीक है। बचत की तरफ जाना है, इमरजेंसी फंड्स की तरफ इमरजेंसी फंड की तरफ जाना है। और जहाँ अच्छी क्वालिटी की सस्ती चीज मिल रही है वो जाए, ऐसी भी बहुत सी जगह है। तो आप फिर स्टेटस को कहाँ जाएगा? तो आपको किसी को बताने की क्या जरूरत है कि मैंने कहाँ से खरीदा है? आपको क्या जरूरत है? कई दफा आप किसी को पता भी नहीं होता, किसी ने कोई रेप्लिका बहुत अच्छा पहना हुआ है और कहेगा वो फलां ब्रांड का सूट है, तो वो अगर वो तो खुश हो गई जिसने पहना भी हुआ है, दो दूसरों को भी ये पता चल गया जी ब्रांड पहना हुआ है। और आई थिंक ये वाली इस चीज से हमें निकलना चाहिए। प्लीज कंपैरिजन से निकलें। जो आपके पास है ना, आपके पास बहुत कुछ है। अगर कुछ भी नहीं है ना, तो आपके पास सेहत है। सेहत कितनी कीमती है ये एक बीमार शख्स से पूछें, ठीक है। और अगर सेहत है ना, तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हो। अब मेरा आखिरी सवाल ये है कि एक तो बचपन से किस तरह से हम बच्चों को ट्रेनिंग दे सकते हैं। शुरू में आपने थोड़ा जिक्र किया कि अगर उसे आप 100 रुपया देते हैं और उसको कहते हैं कि यही है, इसी में ख़रीदना है सब कुछ, तो वो किस तरह से कर सकते हैं कि बड़ा हो के उसको फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना ना करना पड़े। और उसके साथ साथ अमूमन जो लोग गलतियां करते हैं वो क्या है इसके अंदर? अब ज़्यादातर तो मेरे ख्याल डिस्कस हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ आप यहाँ पे जिक्र करना चाहेंगे वो कौन सी गलतियां हैं और वो किस तरह से उनको जो है वो ठीक किया जा सकता है? अच्छा, एक तो ये बचपन में जैसे मैंने आपको बताया, बच्चों को मनी मैनेजमेंट सिखाएं, ठीक है। उन्हें आप बताएं कि हम आपको बेटा ये इतने खर्च कर सकते हैं। अगर उनकी पॉकेट मनी है कितनी है उसको भी डिसाइड करें, डेली के उसे कितने देने या मंथ के कितने देने। आपका छोटा बच्चा होता है तो आप उसको सारे होममेड लंच देते हो, किसी एक दिन पैसे देते हो ना, तो वो भी पैसे कंट्रोल दें। ये नहीं है कि उसने 500 रुपये दे दिए आपने, वो जो चाहे वो गनमन जो भी खा ले स्कूल से और उल्टा बीमारी हो जाए। तो उसको मनी मैनेजमेंट अगर आपने देनी है ना, तो आपने शॉप पे लेके जाना है और आपने कहना कि ये लो 100 रुपया या 50 रुपये, वॉट एवर, इसमें से जो लेना ले लो। लेकिन अगर आप देखिएगा वही बच्चा आपका कल को अपने जो मनी है और जो एक्सपेंस है और जो उसके इनकम है उनको मैनेज कर रहा होगा। मैंने ऐसे बहुत से एग्जांपल देखे हैं। ज़ाहिर 20 ईयर्स आप मैंने जिस तरह एक्सपीरियंस बताया, तो इसमें बहुत से ऐसे बच्चे हैं कि जो अगर ये वाली स्किल्स मैंने उनको दी हैं तो आज उनके वो इस चीज़ में नहीं है, वो निकले हैं। ये रिसेंटली मैंने आपको एग्जांपल दी ना एक, वो मैंने कहा अपनी मिसेस को काम दो, कुछ करे, वो कुछ भी कर ले। बहुत से काम है, आप घर पे बैठी औरतें सिलाई कढ़ाई कर सकती हैं, सिलाई सिखा दो, स्टिचिंग में आ जाए। तो उसने ये वाले काम उसने सोचने में परेशानी जो थी उसकी खत्म हुई और वो निकल गया ना उससे। अब उसे ये कहा है कि एक बचत करो अपनी, ठीक है, कहीं से किसी से पैसे ना लेने पड़े। वो भी इस पे आगे चल रहे हैं और क्लाइंट हमारे पास जो है वो बार बार आते हैं। मतलब
थोड़े से बाद फिर आ जाते हैं। अच्छा, ये बच्चों में ये कहा कि करिए रोजाना की बुनियाद पे आपने हाँ। कहा, तो अगर हम उनको मंथली बेसिस पे दें कि तुम्हारा ये बजट है, ये तुम्हारी पॉकेट मनी है इस पूरे मंथ की, अब महीने बाद मिलेगा, इसको खुद मैनेज करो किस तरह से, ये ज्यादा बेहतर है या कि डेली बेसिस पे? देखिए ये एज के अकॉर्डिंग है। अगर आपके बच्चे की एज इतनी होगी ना 18-20 साल और आपको पता है मेरा बच्चा मैनेज कर सकता है, लेकिन वो इन पैसों से कुछ गलत तरफ नहीं चला जाएगा, ठीक है, ये आपका मॉनिटरिंग बहुत जरूरी होती है। आपने इसका भी पे चेक एंड बैलेंस रखना है। अगर आपको लग रहा है तो आप रोज का 100 रुपया दे दें, रोज का 200 रुपया दे दें, जो उसने खर्च कर देना है बस। और फिर उसके बाद इसमें मैं ये भी करती होती हूँ, मैं बताती होती हूँ कि अपने बच्चों को कि बेटा जो गिफ्ट वगैरह लेना है ना, इसमें से भी पैसे बचा के अपने फ्रेंड्स को खुद ही गिफ्ट देना है आपने। और वो बच्चे बचाते हैं कि हमने अपने फ्रेंड्स के भी गिफ्ट खुद लेने हैं, ले लें खुद ही। वो 200 है तो 200 में से मेरा ख्याल है वो 100 रुपया खर्च लेता है और 100 रुपया बचा लेता है। ऐसे भी बच्चे हैं। एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊं, एग्जाम्पल्स ये ट्रू एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको डिस्कस, दिस इज नॉट द स्टोरीज। और फिर उसके बाद जो बात की है ना आपने, थोड़ी सी मैं टेक्निक जरूर बताऊंगी अपनी ये जो भी है हमारी कम्युनिटी को, कि जिससे आपने जब भी ये जो जज्बाती खरीदारी करनी है ना, आपने हमेशा 1 मिनट का पॉज लेना खरीदने से पहले। क्या ये मुझे ज़रूरत है, ठीक है, 10 दिन बाद मुझे इसकी ज़रूरत होगी, उसके बाद 10 महीनों बाद ये मेरे लिए कोई फ़ायदेमंद होगी, और क्या मेरा जो फ्यूचर प्लान है कि जी मैंने कोई घर लेना है, मैंने गाड़ी लेनी है, या मैंने बच्चों की फीस देनी है, यूनिवर्सिटी की फीसिस हैं, तो क्या वो इसमें इसका कोई है, ये उसमें हर्डल तो नहीं बन रही। तो एक तो ये ज़रूर आपने करना है कि वो आपने रुकना है, सोचना है, और फिर ख़रीदनी है, फ़ौरन से नहीं ख़रीदनी। सेल लगती है, बहुत सी औरतें भाग जाती हैं कि हम जी सेल लगी, हमें सस्ते कपड़े मिल जाएंगे, लेकिन क्या आपने देखा कि वो 2 की बजाय 10 जोड़े लेके आ जाती हैं, आपका सारा बजट ख़राब हो जाता है। तो अगर आपको नहीं भी ज़रूरत होती तो वो चीज़ें खरीदी जाती हैं। तो ये वाली जो टेक्निक है इसे यूज़ करें। और एक जब आपने रोज़ के 10 रुपये बचाएंगे या 20, 50, वॉट एवर, 100, 1000 जो भी बचाएंगे ना, आप देखिएगा रात को आपको ये सेटिस्फेक्शन होगी कि मैंने कुछ बचा लिया, ठीक है। और सेकंड, आपने सोने से पहले एक अपनी आपको मैसेज देना है कि मैंने कुछ अच्छा किया, मैंने बचत की है। अपने माइंड को पॉजिटिव रखें कि व्हाट यू हैव, व्हाट यू डू नॉट हैव, जो आपके पास नहीं है वो नहीं। पास्ट में रहना है, फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं करना, फ्यूचर में क्या होगा, और प्रेजेंट में रहना है और पास्ट में नहीं रहना, और फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं करना कि फ्यूचर में ये हो जाएगा। पास्ट अच्छा होगा, उसमें अच्छी मैनेजमेंट करेंगे, क्राइसिस नहीं आएंगे, फ्यूचर खुद ही अच्छा हो जाएगा। और पास्ट से निकल आए, पास्ट में कितनी चीज़ें आपके पास नहीं थी आज आपके पास मौजूद है, उसे देख के जो है वो खुश हुआ करें। और पास्ट में जो भी क्राइसिस थे, कुछ गिल्ट थे, कुछ भी थे, उसमें जीना छोड़ दें। अगर खुशी ज़िंदगी में चाहते हैं ना तो पास्ट में जीना छोड़ दें। दैट्स इट। थैंक यू सो मच मैम। उम्मीद है कि आज के इस प्रोग्राम से हमारी जो ऑडियंस है वो बहुत कुछ सीखेगी और वो देखेगी कि किस तरह से उन्होंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना है। इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और अपनी सोसाइटी के इर्द गिर्द के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे बचेंगी और अपनी इनकम को देखते हुए अपने जो बजट्स हैं वो मुरतब करेंगी। इस किस्म की जो साइकोलॉजिकल हैक्स हैं इनके लिए मज़ीद जो है वो हम आपके सामने आते रहेंगे। अगर आपका कोई सवाल है इस रिलेटेड, कोई सजेशन है, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपका कोई सवाल है वो भी ज़रूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिए। गुड बाय।